मैं आपके सामने खबर रखे देती हूँ, तो पहले जो होता था कि यहाँ पर हर साजिश राकी होती थी, लेकिन अब लग रहा है कि साजिश मोदी की है। हम जैद और जामे ऑपरेशन में सियासी, सबसे पहले नाम लिया गया है सियासी। ये कौन सी दहशतगर्दी है जो पहले सियासी ऑपरेशन होगा? एस्टैब्लिशमेंट ने, सऊदी अरब ने ईरान के साथ दोस्ती कर ली है चाइना के कहने पे। चाइना और रशिया एक हो चुके हुए हैं। रशिया के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी है रशियन करेंसी के बाद वो चाइनीज युआन है। आपने सेनेट में जो बातचीत की उसमें एक अहम बात ये की कि इंडिया वाटर का जो ट्रीटी है, हमारा इंडस वाटर ट्रीटी, उसको रिवाइज करना चाहता है। और क्योंकि कुछ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के बीच मोदी का कुछ फोबिया लग रहा है, यानी ये कि बहुत बात की जा रही है और इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और ये बात की जा रही है कि देखिए, जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है ना, ये तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की साजिश है। सर, ये हो क्या रहा है? वो कहते हैं ना कि वो बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो ये गब्बर जो है ना गब्बर की जगह पर मोदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों करते हैं आप लोग हमारे साथ ऐसा? देखिए, छोटे भाई के साथ जो है वो अच्छा सलूक करना चाहिए। मैं आपके सामने 2 खबरें रखूँगी और दोनों खबरें हमें बताती हैं कि हम कहाँ पर हैं, ये रीजन इस वक्त कहाँ पर है, और दूसरी खबर आपको बताएगी कि वो कहाँ पर है। सर, अच्छा देखिए, पहली खबर तो मैंने आपको बताई थी कि शहरी रहमान साहबा जो पीपल्स पार्टी की, खास तौर पर आपको पीपल्स पार्टी के लोग इसमें आगे आगे नजर आएंगे, वो तो कह रहे हैं कि हर काम यहाँ पर जो भी गलत होता है उसका जिम्मेदार मोदी है। आपको पहले भी हम बता चुके हैं, वो जो हमारी हिना रब्बानी खर साहिबा है, उन्होंने जो कुछ कहा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के जवाब में, उन्होंने कहा ऑब्सेस्ड है जनाब। तो यहाँ पर अब तो बात एक्सटर्नल अफेयर्स से आगे निकलकर प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच चुकी है। शहरी रहमान ने वो धड़ाके की तकरीर की है पार्लियामेंट में, सिर्फ शहरी रहमान नहीं और भी लोगों ने। मैं आपको ऐसा करती हूँ, कुछ भी बताए बिना ना, मैं खुद आपको जो बताती हूँ तो बाद में बताती हूँ, लेकिन आप पहले ज़रा ये स्पीच सुन लें कि बात क्या हुई है। ये कहा जा रहा है जनाब, वो जो रा की साजिश तो कही जाती है, लेकिन अब ये बात कही जा रही है, जो बात करिए आप खुद ही सुन लें जी। और ये पाकिस्तान के खिलाफ जो इसका एक हार्ड स्टैंड है, जो दुश्मनी पर मबनी स्टैंड है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हमें लगता है कि हिंदुस्तान ने, और आपने देखा है मोदी सरकार का भी एक रुझान रहा है, हिंदुस्तान ने ये अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए किया है। उनके यहाँ अगले साल इलेक्शन है और वो जब देखते हैं कि हम कोई भी इशू को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस टॉक्सिक डिस्कोर्स में, वो करें, और वो इसमें एक जारहाना वेपनाइजेशन की कोशिश करते हैं। पिछली दफा भी इलेक्शन टाइम आपने देखा था, एग्जैक्टली वाटर की बात हुई थी हिंदुस्तान की तरफ से, उसका कुछ हो नहीं सका। और मैं एक रीअश्योरेंस देना चाहती हूँ इस हाउस को जी। सर, बात ये कि ये जो अब आपको पता चला कि किस चीज़ पे ये उधम मच चुका है। मैंने आपको कहा था कि ये जो इंडस वाटर है, ये सिंध तास मुआहिदा, इसके ऊपर ये मामला उठेगा ही उठेगा। ये हंगामा हो रहा है और पार्लियामेंट में जो स्पीचेस हुई हैं, और ये जो मैंने आपको बताया है कि मोदी का जो एक खौफ नज़र आ रहा है या तकरीरें की जा रही हैं बाकायदा मोदी का नाम ले लेकर, तो वो इंडस वाटर ट्रीटी पर जो उस तरफ से ये नोटिस आया है और फिर हमें 2 महीने के बाद उनका जवाब देना पड़ा है, उसके ऊपर ये तकरीरें हो रही हैं। उन्होंने कहा ये जो हो रहा है ना, आपने सुन लिया शहरी रहमान ने क्या कहा। उन्होंने कहा ये इलेक्शन है, तो इस बिना पर आप देख लीजिए कि क्या हो रहा है। अच्छा देखिए, हम जो है ना, छोटा भाई है, छोटा भाई जो होता है, वो छोटा मुल्क जो होता है, जो गरीब मुल्क होता है, जो कि यानी कशकोल लेके पूरी दुनिया में मांग रहा होता है, उसको हर चीज़ की आज़ादी होती है। अगर यहाँ पर शेख रशीद जैसा कोई मिनिस्टर उठ के ये कहता है कि पाव पाव भर के जो बम है वो हम उठा के मारेंगे, इट्स ओके ना, हम छोटे हैं, हमें इसकी इजाज़त है, कोई मसला नहीं है। अगर हम दूसरी तरफ के प्राइम मिनिस्टर को बुजर ऑफ गुजरात और इस तरह के अल्फाज से, तो देखिए जिद्दी बच्चा जो है इस तरह की हरकतें तो करता रहता है ना, अब वो क्या करे। और ना ताकत है, ना पैसा है, ना तरक्की है, ना एजुकेशन है, ना फॉरेन पॉलिसी जो है वो देख ही रहे हैं आप क्या कमाल की है। तो फिर हम क्या करें? पापा भर के बंकी बात ना बने करें तो क्या करें? दूसरों को बुरी गालियां ना करें तो क्या करें? ये तो है। तो सोचना चाहिए कुछ आप लोगों को। और मैं तो कहती हूँ कि जो बॉर्डर के उस तरफ है उनको सोचना चाहिए, ना करें इस तरह। क्यों डरा डरा के मारेंगे क्या बच्चों को? अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो इंडस वाटर है, इसके ऊपर ये बात कही गई है, ये बल्कि हाँ, आगे जो कहा है शरीर रहमान ने इंडस वाटर पर, सुन ले उन्होंने क्या कहा जी कि पैनिक इस खत के हवाले से नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कि हिंदुस्तान कुछ इसमें कर नहीं सकता जी।
इस लेटर के हवाले से। वैसे तो फिर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मैं इस लेटर के हवाले से और इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से बात करूंगी। एक तो दोनों फरीक जब तक अग्री नहीं करें, दोनों ममालिक जब तक हामी ना भरें, इस ट्रीटी में रद्दोबदल नहीं हो सकता। वो इस वक्त रद्दोबदल की पहली हिंट दे रहे हैं। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा है कि पाकिस्तान ने किस तरह इसकी वायलेशन, कहाँ वायलेशन है। देयर इज नो क्लैरिटी, देयर इज कंप्लीट वेगनेस एंड वी फील दैट इट इज डिलिबरेटली डन टू एक्साइट अ डोमेस्टिक ऑडियंस के जी। सुन लिया जनाब आपने, उन्होंने कहा कुछ नहीं कर सकता भारत, इंडिया वालों कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो ट्रीटी है ना, इसके ऊपर जब तक दोनों फरीक जो है वो तैयार नहीं होंगे तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। हम जब तक आपको ये कहेंगे नहीं कि नहीं ठीक है ओके हम टेबल पे आते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी तो खैर वैसे जो हमें पता चला है, मुझे जो पता चला है कि उसमें जो जवाब दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, वो ये कहा गया कि हाँ ठीक है जो आप कह रहे हैं ओके देखते हैं अमेंडमेंट्स की जो बात करें। कोई ये नहीं कहा गया कि नहीं हमने नहीं करना, लेकिन शहरी रहमान साहबा ये कह रही हैं कि हमारी इजाज़त के बगैर वो नहीं कर सकते। जनवरी में ख़त लिखा और उसके ऊपर फिर शहरी रहमान ने कुछ जवाब भी दिया, और आप कहते हैं कि इंडिया ने ये इसलिए किया कि वो समझते हैं कि पाकिस्तान कमज़ोर है इस वक्त और स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं है। तो ये जो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी इंडिया के बारे में आप कहते हैं, इसका क्या मतलब है, इसकी थोड़ी वजाहत करें। देखिए जी, दो एस्पेक्ट हैं। एक तो टाइमिंग क्या है इंडियन खत का, उन्होंने जनवरी 2023 में लिखा जी, और जनवरी 2023 में इसलिए लिखा कि उन्होंने देख लिया कि 2022 में पाकिस्तान के अंदर जो सियासी चपकलिश है वो ना खत्म होने वाली है, उसमें आपस में लड़ाई बढ़ रही है। तो एक कमजोरी को उन्होंने फायदा उठाया, जो कि हिंदुस्तान हमारा खैर खा तो नहीं है। जो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी से मेरी मुराद है कि मैंने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर, और इसमें मैं माजी की मिलिट्री जो लीडरशिप थी उसको भी इस कसूरवार ठहराता हूं कि उनका जो सोच थी, उन्होंने सही असेसमेंट नहीं की कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट की क्या सोच है, क्या नीयत है, क्या चाहत है। उन्होंने कहा जी वो हिंदुस्तान से ये भी कर लें, हिंदुस्तान को कश्मीर भी फ्रीज कर लें, और बल्कि ये भी कहा गया कि जब हिंदुस्तान ने सीज फायर की बात की तो उन्होंने कहा कि जी अब हिंदुस्तान हमसे बात करेगा कश्मीर पर भी। वो तो वर्ल्ड कप हारे थे पाकिस्तान को ताकि फायदा ना पहुंच सके, इस हद तक वो आपकी दुश्मनी कर रहे हैं। तो उस वाले से कश्मीर पर जब कब्जा किया हिंदुस्तान ने, उस वक्त भी हमें तवक्को थी, उम्मीद थी, आपको याद है ट्वीट भी किया गया और वैसे भी कहा गया कि हिंदुस्तान से हम ये बड़ी बातें कर सकते हैं, ब्रेक थ्रू होगा। और हमारी बड़ी सॉफ्ट लाइन थी हमारी मिलिट्री लीडरशिप की, जो उस वक्त, मौजूदा की बात नहीं कर रहा, माजी की बात कर रहा हूं। तो मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी का मतलब है। और फिर हमने ये भी कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करके अमेरिका की खुशनुदी हासिल कर लेंगे। कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं, इस पर एक नया ऑर्डर इमर्ज कर रहा है इस खत्ते में, उसमें एशिया का उभरता है। जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था, देख मशरक से उभरते हुए सूरज को देख, गरा ख्वाब चीनी संभलने लगे, हिमालय के चश्मे उबलने लगे। राइज ऑफ एशिया है, बैलेंस ऑफ पावर मगरिब से मशरक मुंतकिल हो रहा है। और अमेरिका ने दो स्ट्रेटेजिक फैसले किए हैं, जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो 12 अक्टूबर 2022 को उन्होंने इशू की थी। एक ये कि हमारा बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर इस खत्ते में हिंदुस्तान है, पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं उस स्ट्रेटेजी में। और दूसरा हमारा बदतरीन दुश्मन चीन है। अब वाजे हो जाए कि आपके इंटरेस्ट क्या हैं। और अब चाइना ने ईरान सऊदी अरेबिया की सुलह करा दी है, चाइना और रूस की बड़ी कुर्बत होगी, हमारे मफादात इस खत्ते में है। तो इसलिए जो हिंदुस्तान के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं थी, हमारा कमजोर मौकफ रहा है कश्मीर के बारे में भी। हमने वो जिस तरह उनका जवाब देना था उनके कब्जे का, और शुक्र है पुलवामा में हमने ठीक जवाब दिया। और जब हमने टिका के जवाब दिया, उनके 2 जहाज गिराए, जब हिंदुस्तान की जारियत हुई तो मोदी पीछे हटा फिर, और उसको समझ आ गई कि पाकिस्तान में सलाहियत भी है और हिम्मत भी है मुंह तोड़ जवाब देने की। लेकिन कश्मीर के ऊपर जब कब्जा किया हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद हमारा मौकफ बस बयानबाजी से आगे नहीं गया और हमारी कोई इंडिया पॉलिसी क्लैरिटी नहीं थी, क्योंकि हम समझते थे कि हमारी कोई डील हो जाएगी मोदी के साथ। और उसमें डॉलर इस्तेमाल नहीं कर रहे वो, अब दुनिया के हालात बदल रहे हैं। इंडिया, ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका और रशिया, ब्रिक्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने डॉलर छोड़ दिया है। ये कहते हैं आपस में ट्रेड करेंगे, हम अपनी अपनी करेंसीज में करेंगे। अमेरिका को सब ने खैर बात कह दी है। मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी शाह वली अहद का ये स्टेटमेंट है कि अब मुझे अमेरिका को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, मैं थक चुका हूँ अमेरिका को खुश कर करके। सऊदी अरब ने अमेरिका को छोड़ दिया।
ईरान के साथ दोस्ती कर ली। अब सूरत हाल नाज़रीन यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान में सऊदी अरब इमरान खान की हुकूमत देखना चाहता है।